एक सेकंड के लिए रुकिए जरा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिम भी जाते हैं, रोटी भी कम खाते हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन फिर भी ये टोन वही की वही रहती है? या फिर उसका उल्टा, कुछ लोग खाते पीते रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते और फिर भी पतले रहते हैं। ये सिर्फ किस्मत नहीं है दोस्तों, ये साइंस है, प्योर सॉलिड प्रूवन साइंस। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो किसी डॉक्टर, किसी ट्रेनर, किसी यूट्यूबर ने इतनी सीधी, इतनी क्लियर लैंग्वेज में नहीं बताई होगी। आज हम बात करेंगे फैट गेन और फैट लॉस की असली बायोलॉजी के बारे में, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें, मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने जिस्म के बारे में बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। तो चलिए, लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले एक सेकंड के लिए नंबर्स देख लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स हमारे बारे में हैं। WHO के 2024 के डेटा के मुताबिक दुनिया में 2.5 बिलियन से ज्यादा अडल्ट्स या तो ओवरवेट हैं या मोटापे की हद पर हैं, और ये आधी से ज्यादा अडल्ट पॉपुलेशन है। 1990 से अभी तक ओबेसिटी के रेट्स अडल्ट्स में डबल हो चुके हैं और बच्चों में तो 4 टाइम्स बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में सिचुएशन और भी अलार्मिंग है। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 26% से ज्यादा अडल्ट पॉपुलेशन मोटी है और ओवरऑल ओवरवेट परसेंटेज 40% के करीब जा चुका है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये नंबर हर साल बढ़ रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे सिटीज में तो अर्बन ओबेसिटी एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। इंडिया में भी हालात ठीक नहीं है। ICMR और WHO के कंबाइंड डेटा के मुताबिक इंडिया में 135 मिलियन से ज्यादा लोग ओबेस हैं। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ओबेस पॉपुलेशन है। और खास बात यह है कि इंडियन और पाकिस्तानी बॉडीज में थिन फैट फिनोमिना होता है। ये ऊपर से पतले दिखते हैं, लेकिन अंदर से विसरल फैट बहुत ज्यादा होता है और ये इंसान को डबल खा जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब? तो इसका जवाब है कि हम फैट की साइंस को नहीं समझते, और आज इस वीडियो के बाद आप वो गैप भी फिल कर देंगे। सबसे पहले फैट को समझें। ज्यादातर लोग फैट को दुश्मन समझते हैं, लेकिन दोस्तों फैट आपका दुश्मन नहीं है। फैट हमेशा से सर्वाइवल सिस्टम है। हमारा जिस्म एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। जब हमारे एंसेस्टर्स यानी कि आबाओ अजदाद जंगल में रहा करते थे तो उन्हें मालूम नहीं होता था कि अगला खाना कब मिलेगा। तब ह्यूमन बॉडी ने एक सिस्टम डेवलप किया कि जब खाना ज्यादा मिले तो उसे बुरे वक्त के लिए स्टोर कर लिया जाए, और वो स्टोरेज सिस्टम है एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट सेल्स। टेक्निकली फैट दो मेन टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सबक्यूटेनियस फैट। ये वो फैट है जो आपकी स्किन के नीचे होता है। टोन, हिप्स, थाइस, ये सब सबक्यूटेनियस फैट है। ये हार्मफुल तो है, लेकिन विसरल फैट से कम डेंजरस है। दूसरा है विसरल फैट। ये वो फैट है जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास होता है, जो कि लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन के करीब होता है। ये वाला फैट बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये डायरेक्टली डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि साउथ एशियन बॉडीज में, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन लोगों में, ये विसरल फैट बहुत ज्यादा स्टोर होता है, चाहे आप बाहर से पतले ही क्यों न दिखते हो। तीसरा है ब्राउन फैट वर्सेस व्हाइट फैट। एक बोनस फैक्ट, व्हाइट फैट एनर्जी स्टोर करता है, जबकि ब्राउन फैट एनर्जी बर्न करता है हीट प्रोड्यूस करके। और बच्चों में ये ज्यादा होता है, अडल्ट्स में कम, लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रही है। अब आप समझ गए होंगे कि फैट एक्चुअली है क्या। अब चलते हैं असली क्वेश्चन पर। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ कि जब आप मोटे होते हो तो वो एक्स्ट्रा फैट आता कहाँ से है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि ज्यादा खाने से। ठीक है, लेकिन ये पूरा जवाब नहीं है। कंप्लीट साइंस ये है। नंबर 1, फैट गेन की जड़ है कैलोरी सरप्लस, यानी आप जितनी कैलोरीज जलाते हो उससे ज्यादा खाते हो। एक अडल्ट को सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब है कि अगर आप पूरे दिन सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहो, कुछ भी ना खाओ, फिर भी आपका जिस्म कैलोरीज बर्न करता रहेगा, सिर्फ सांस लेने के लिए, दिल के धड़काने के लिए, सेल्स के रिपेयर करने के लिए। एवरेज पाकिस्तानी या इंडियन मेल का BMR होता है रफली 1400 से 1700 कैलोरीज पर डे, और फीमेल में 1200 से 1500। और अगर एक्टिविटी मिलाई जाए तो टोटल 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है इंसान को एक दिन में। जब आप इससे ज्यादा खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज डायरेक्टली फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाती है, यानी कि 3500 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 पाउंड फैट। ये एक क्लासिक नंबर है फैट स्टोरेज को समझने के लिए। मतलब अगर आप 3500 एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपकी बॉडी में जाती हैं, वो रफली आधा किलो फैट बन जाता है। लेकिन स्टोरेज सिर्फ कैलोरीज से खत्म नहीं होती है। यहाँ एक बहुत पावरफुल प्लेयर इंटर करता है, इंसुलिन। जब आप कुछ भी खाते हैं, स्पेशली शुगर, मैदा, व्हाइट राइस और कोल्ड ड्रिंक्स, आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है। इसके रिस्पॉन्स में पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम है ब्लड में मौजूद शुगर को सेल्स में दाखिल करना, लेकिन जब ज्यादा शुगर हो और सेल्स फुल हो जाएं, तो इंसुलिन उस एक्स्ट्रा शुगर को फैट सेल्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है। यही रीजन है कि जंक फूड, मीठा और रिफाइंड कार्ब्स, ये सब डायरेक्ट फैट गेन का सबसे तेज तरीका है। हर बार आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो 150 से 200 एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में जाती हैं। इंसुलिन स्पाइक होता है और बॉडी फैट मोड में चली जाती है। पाकिस्तान और इंडिया में तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा है, क्योंकि हमारी डाइट में व्हाइट राइस, नान, पराठा, चाय में चीनी, मिठाई और तकरीबन हर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक आम सी बात है। और ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं जो इंसुलिन को कंटिन्यूसली बढ़ाए रखते हैं। अब एक और चीज है, हार्मोन्स। ये वो साइलेंट कंट्रोलर्स हैं जो आपका पूरा गेम खराब कर सकते हैं।
नंबर 1 है कॉर्टिसोल, जिसको कहते हैं द स्ट्रेस हार्मोन। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, चाहे काम का प्रेशर हो, रिश्ते का मसला या नींद का पूरा ना होना, इससे बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल आपके बेली फैट को डायरेक्टली इंक्रीज करता है। ये स्पेसिफिकली विसरल फैट प्रमोट करता है। पाकिस्तान और इंडिया में इकोनॉमिक स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, ट्रैफिक, लोड शेडिंग, ये सब क्रॉनिक कॉर्टिसोल एलिवेशन का कॉज बनते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका स्ट्रेस उन्हें मोटा कर रहा है। दूसरा है लेप्टिन और ग्रेलिन, जिसे हंगर हार्मोन्स कहते हैं। लेप्टिन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई पेट भर गया है, अब बंद कर दो। ग्रेलिन कहता है कि भाई भूख लगी है, खाओ। जब आप नींद पूरी नहीं करते तो ये हार्मोन आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। ग्रेलिन बढ़ जाता है और आपको ज्यादा भूख लगती है। लेप्टिन कम हो जाता है, जिससे आपका जिस्म सिग्नल नहीं देता कि आपका पेट भर चुका है। रिजल्ट, आप अननेसेसरीली ज्यादा खाते हो। और पाकिस्तान और इंडिया में तो एवरेज नींद 6 घंटे से भी कम है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरा है थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड स्लो हो तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और स्लो मेटाबॉलिज्म मतलब अच्छा खाना खाओ तो भी ज्यादा फैट स्टोर होगा, जो कि हमारे यहाँ पर्टिकुलरली कॉमन है, स्पेशली वुमेन में। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। हाँ, जेनेटिक्स का रोल होता है। कुछ फैमिलीज में फैट स्टोरेज टेंडेंसी ज्यादा होती है, और साउथ एशियन जेनेटिक्स स्पेसिफिकली ज्यादा विसरल फैट स्टोर करने की टेंडेंसी रखते हैं कंपेयर टू यूरोपियंस। एक स्टडी में पाया गया है कि सेम BMI पर साउथ एशियंस में 3 to 5 टाइम्स ज्यादा विसरल फैट हो सकता है एज कम्पेयर टू यूरोपियंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये एक गन की तरह है। अगर जेनेटिक्स गन को लोड करता है तो लाइफस्टाइल उस गन का ट्रिगर दबा देता है। मतलब जेनेटिक्स से आपका रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन ये आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अब आते हैं उस पार्ट पे जो सब सुनना चाहते हैं कि फैट लॉस या तोंद कैसे जाएगी। अब यहाँ मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो 90% लोग गलत करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। स्टेप नंबर 1 है कैलोरी डेफिसिट, द ओनली नॉन नेगोशिएबल रूल। दोस्तों, दुनिया में कोई भी डाइट प्लान, कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी सप्लीमेंट कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक कि एक चीज नहीं होगी, और वो है कैलोरिक डेफिसिट। मतलब आपका जिस्म जितनी कैलोरी यूज करे आप उससे कम खाओ। सिर्फ 300 से 500 कैलोरीज का डेली डेफिसिट आपके पर वीक तकरीबन आधा किलो फैट लॉस करवा सकता है। ये स्लो लगता है, लेकिन ये सस्टेनेबल है। अब अगर क्रैश डाइटिंग की बात करें तो इसमें आप एक दिन में 500 से 700 कैलोरीज खाते हैं और बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आप मसल मास खो देते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जैसे ही नॉर्मल खाना शुरू करते हैं तो फैट डबल स्पीड से वापस आता है। दूसरा है द ब्रीथिंग सीक्रेट, और यहाँ मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप फैट लूज करते हो तो वो फैट जाता कहाँ है? क्या आप पसीने के जरिए निकालते हो? क्या टॉयलेट में निकल जाता है? नहीं दोस्तों, अ लैंडमार्क स्टडी पब्लिश्ड इन BMJ, जिसने प्रूव किया है कि फैट लॉस का 84% ब्रीथिंग के थ्रू होता है। लिटरली एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेने के जरिए। फैट मेटाबोलाइज होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के थ्रू बाहर आता है, पानी पीने से और यूरिन के थ्रू। मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप टेक्निकली अपना फैट सांस के जरिए बाहर फेंक रहे होते हो। इसीलिए कार्डियो और ब्रीथिंग एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है फैट लॉस के लिए। तीसरा है मेटाबॉलिज्म को समझो। मेटाबॉलिज्म एक फेवरेट वर्ड है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं। आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि TDEE इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें है BMR। आपकी 60 to 70% एनर्जी यूज होती है जस्ट स्टेइंग अलाइव, जिसमें आपके ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शंस हैं। नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसमें वॉकिंग, स्टैंडिंग, फिजिटिंग, ये सब इंक्लूड होता है जो आपकी डेली रूटीन में शामिल है। तीसरा है TEF यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। खाना डाइजेस्ट करने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं, और प्रोटीन डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा कैलोरीज लगती हैं, तकरीबन 20 से 30%। और चौथा मेथड है एक्सरसाइज। सिर्फ 5 से 10% आपके जिस्म की टोटल एनर्जी आपके एक्सरसाइज करने की वजह से खर्च होती है। और ये इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। स्टडी शो करती है कि एक्सरसाइज के थ्रू आपका टोटल TDEE का सिर्फ 5 से 15% एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, जो सिर्फ एक समोसे में वापस आ सकता है। सिर्फ डाइट ही है जो 70 to 80% वेट मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। चौथा स्टेप है प्रोटीन, द फैट लॉस सुपरस्टार। अगर एक चीज है जो फैट लॉस में सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है प्रोटीन। क्यों? इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1 है सटाइटी। प्रोटीन से पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और ग्रेलिन सप्रेस रहता है। दूसरा है थर्मिक इफेक्ट। बॉडी को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ज्यादा कैलोरीज लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी कैलोरीज ज्यादा बर्न हो रही होती हैं। तीसरा है मसल प्रिजर्वेशन। जब आप कैलोरीज डेफिसिट में होते हो तो प्रोटीन आपके मसल को बचाए रखता है, और मसल मास ज्यादा होगा तो बेसल मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, मतलब रेस्ट में भी ज्यादा फैट बर्न होगा। पाकिस्तानी और इंडियन डाइट में जनरली प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। दाल, अंडे, चिकन, ये सब इंपॉर्टेंट है, और एक एवरेज अडल्ट को अपने बॉडी वेट के पर किलोग्राम रफली 1.2 to 2.0 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो डेली आपने एटलीस्ट 72 ग्राम प्रोटीन खाना है। 5वां स्टेप है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत लोग ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा,
क्या ये काम करता है? हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये कैलोरीज डेफिसिट मेंटेन करने में आसानी करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान इंसुलिन लेवल्स गिरते हैं जो फैट बर्निंग के लिए काम करता है और ऑटोफैगी शुरू होती है, यानी बॉडी अपने डैमेज सेल्स को रिसाइकिल करना शुरू कर देती है। एक मेथड है जिसे 16:8 मेथड कहा जाता है, यानी 16 घंटे फास्ट और सिर्फ 8 घंटे के दौरान खाना खाना। ये सबसे पॉपुलर और ड्यूरेबल है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए रमजान एक्चुअली एक नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस है। बस अगर इफ्तार और सहरी में जंक फूड ना खाओ तो रमजान एक इनक्रेडिबल फैट लॉस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। छठा है एक्सरसाइज कि क्या करनी चाहिए। कार्डियो, रनिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग ये कैलोरीज बर्न करता है और LISS लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट जैसे कि 45 मिनट ब्रिस्क वॉक फैट की ऑक्सीडेशन के लिए एक्सीलेंट है। HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग 20 से 30 मिनट इंटेंसिव वर्कआउट जो कि आफ्टर बर्न इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब एक्सरसाइज के बाद भी घंटों तक आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। ये इफेक्ट साइंटिफिकली EPOC यानी कि एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन कहलाता है। दूसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये सबसे अंडररेटेड फैट लॉस टूल है। जब आप वेट उठाते हो मसल्स डैमेज होते हैं, रिपेयर होते हैं और इस प्रोसेस में 24 से 48 घंटे तक एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती रहती हैं और लॉन्ग टर्म में ज्यादा मसल्स इज इक्वल्स टू मेटाबॉलिक बूस्ट होना इज इक्वल्स टू ज्यादा फैट बर्निंग इवन एट रेस्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज इक्वल्स टू बेस्ट रिजल्ट। सातवां स्टेप है नींद, द ओवरलुक सीक्रेट। ये स्टेप लोग स्किप करते हैं लेकिन साइंस एकदम क्लियर है। कम नींद इज इक्वल्स टू ज्यादा फैट। स्टडी आफ्टर स्टडी शो करते हैं कि जो लोग 7 से 9 घंटे नींद लेते हैं उनका फैट लॉस ज्यादा होता है सेम डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद कंपेयर टू दोस्त हु स्लीप लेस, क्योंकि कॉर्टिसोल लो रहता है, ग्रेलिन लो रहता है तो भूख कंट्रोल में रहती है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फैट बर्न और मसल्स रिपेयर करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। पाकिस्तान में लेट नाइट फोन यूसेज, रात को बाहर रहना, चाय पीना, ये सब नींद डिस्ट्रॉय करते हैं और यही एक रीजन है कि इतनी मेहनत के बावजूद आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करता हूँ कि फैट गेन और फैट लॉस सिर्फ बॉडी का मसला नहीं है, ये माइंड का मसला है। हमारे कल्चर में फूड एक इमोशनल चीज है। खुशी हो मीठा, गम हो खाना, मेहमान आए ज्यादा बनाना ऑनर की बात है। ये सब खूबसूरत सकाफत है लेकिन इन्हें अवेयर होकर मैनेज करना पड़ेगा। इमोशनल ईटिंग, जब आप बोर हो, स्ट्रेस या सैडनेस में खाते हैं, ये फैट गेन का एक बड़ा ड्राइवर है। आइडेंटिफाई कीजिए कब आप फिजिकली भूखे हो और कब इमोशनली। और सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट शिफ्ट। ऑल और नथिंग सोचना छोड़ दो। अगर पराठा खा लिया तो दिन बर्बाद नहीं हुआ। गेट बैक ऑन ट्रैक। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन द परफेक्शन। इवन एक हफ्ते की कंसिस्टेंसी एक दिन की परफेक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब मैं आपको एक क्लियर एक्शनेबल प्लान देता हूँ। कोई कॉम्प्लिकेटेड सप्लीमेंट्स नहीं, कोई एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप नहीं। स्टेप 1, कैलकुलेट योर TDEE। ऑनलाइन TDEE कैलकुलेटर यूज कीजिए। अपनी एज, वेट, हाइट और अपनी डेली कैलोरीज नीड बताइए। नंबर 2, 300 से 500 कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट कीजिए। बस इतना कम खाना है कि 300 से 500 कैलोरीज आपकी डेफिसिट में चली जाएं। स्टेप 3 है प्रोटीन बढ़ाइए, जिसमें अंडे, दाल, चिकन, दही, इनमें से कुछ भी हर हाल में आपने खाना है और टारगेट एटलीस्ट 50 ग्राम प्रोटीन डेली। स्टेप 4 है कि रिफाइंड कार्ब्स कम करना है। मैदा, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, ये वाली चीजें उठाइए और साइड पे रख दीजिए। कंप्लीटली बंद नहीं करनी लेकिन कम करनी है। स्टेप 5 है रोज तकरीबन आधा घंटा मूव करना है, जिसमें वॉकिंग, साइकिलिंग कुछ भी हो सकता है। डेली मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और जिम और भी ज्यादा अच्छा है। स्टेप 6 है 7 से 8 घंटे सोना। फोन्स बंद कीजिए रात के 10 बजे और ये सबसे मोस्ट पावरफुल फैट लॉस टूल है। स्टेप 7 है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। नमाज, मेडिटेशन, नेचुरल वॉक्स, जो भी आपको पीसफुल करे और जो कॉर्टिसोल को कंट्रोल करे आप वो कीजिए। और स्टेप 8 है कंसिस्टेंसी। 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करें और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। दोस्तों, ये थी फैट की पूरी साइंस। सिंपल नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी बिल्कुल नहीं है। आपका जिस्म आपका दुश्मन नहीं है, वो एक सिस्टम है और जब आप उस सिस्टम को समझेंगे तो आप उस सिस्टम को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में हम एक हेल्थ क्राइसिस के दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन ये क्राइसिस रिवर्स भी हो सकते हैं। 1% एट अ टाइम, 1 चॉइस एट अ टाइम। और वो चॉइस आप भी कर सकते हो आज इसी वक्त। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम को समोसा नहीं दोगे तो वो वीडियो पुश नहीं करेगा। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसी और भी साइंस बैक्ड वीडियोस आती रहती हैं। और ये वीडियो अपने ऐसे दोस्त को शेयर कीजिए जो फैट लॉस करना चाहता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फ्री है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।